अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सारे खैर आफियत से होंगे। अब बच्चे, हम लोगों ने कल डाटा कम्युनिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने इसको कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन सिग्नल्स के बारे में, मतलब वो जो हमने डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स पढ़े थे। अगर आप लोगों को कल वाले लेक्चर थोड़ा सा याद हो, वैसे मैंने ये थोड़ा सा क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के, जिसके अंदर हमारे पास मैसेज आता है, इनकोडर है, डिकोडर है, सेंडर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है। तो इनकोडर और डिकोडर में हमारे पास कुछ सिग्नल्स की कन्वर्जन हो रही थी। वहां पे दो तरह के सिग्नल कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू करूँ आप लोगों के साथ, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स मौजूद होते हैं। अब जब लेट्स सपोज ये सेंडर है, इसके पास एक डिजिटल सिग्नल मौजूद है, और जहाँ पे एक रिसीवर है जिसको भी सिग्नल्स किस फॉर्मेट में चाहिए, डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन मीडियम है जहाँ से डाटा चल के यहाँ तक आना है, वहां पे डाटा मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो हमने कहा था जी हमारे पास एक इनकोडर होता है और एक हमारे पास डिकोडर होता है। इनकोडर को जो है वो डिजिटल को रिसीव करता है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और डिकोडर एनालॉग को रिसीव करता है और डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो दो सिग्नल्स हमने पढ़े थे, आज हम इनकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास, अ कम्युनिकेशन सिग्नल इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हमारे पास ऐसी वेव्स होती है जिनका इस्तेमाल करके हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। Can be analog digital depend on how information is represented. Example, radio wave for broadcasting, digital signal for internet data and light signals in the fiber optic cable। ये कुछ कम्युनिकेशन सिग्नल्स है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूअस वेव को हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। मतलब जहाँ पे आपको ऐसी वेव जो कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। एक ऐसी वेव जिसके अंदर मैं आपको भी इसका ना थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे लेट्स सपोज दिस इज एन एनालॉग सिग्नल। इसके अंदर लेट्स सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसके दरमियान एक रेंज ऑफ वैल्यू में प्रोवाइड की गई, कंटिन्यूअस चेंज है वेव के अंदर। जैसे लेट्स सपोज एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू है 2, तो इसके दरमियान कंटिन्यूअस चेंज है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं 1 से लेके 2 के दरमियान। तो इसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जो कंटिन्यू, जैसे हमारी साउंड वेव है ना, तो ये कंटिन्यूअस वेव है। Analog signal is a continuous signal that represent varying physical quantities with values that change smoothly over time। वैल्यू चेंज हो रही है स्मूथली। जैसे हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं ना, तो वो सडन चेंज है। इसके अंदर स्मूथ चेंज आ रहा है, कंटिन्यूअस चेंज है। Can take any value within a certain range, unlike digital signal which are binary, common in audio, video and temperature reading। Example, electrical output of the microphone as it pick up साउंड। ये आपके पास क्या है, एनालॉग सिग्नल की कुछ डेफिनेशन बताएंगे। अच्छा, इससे आगे ना इसके दो करेक्टरिस्टिक डिस्कस की गई हैं। एक है एम्पलीट्यूड और एक है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड कहते हैं वेव की जो मैक्सिमम हाइट होती है ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो ये हम लोग फिजिक्स में अगर देखें तो हम इसकी हाइट के लिहाज से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में बात करें, तो जैसे अगर साउंड वेव है ना, तो हम उसमें कहते हैं जी जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी आवाज लाउड होगी। लाइट वेव है, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाइट की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। जितना एम्पलीट्यूड कम होगा वहां पे उतनी ब्राइटनेस या लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद हमारे पास इसका जो दूसरी करेक्टरिस्टिक आती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वेव के साइकिल्स वहां से कितने गुजरे हैं, एक सेकंड के अंदर वेव के कितने साइकिल्स पास हुए हैं वहां से। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक सिग्नल है हमारे पास ये वाला, एक हम ऊपर वाला सिग्नल कंसीडर कर लेते हैं और एक हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला सिग्नल। आपको ये दोनों सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम टाइम पीरियड को कंसीडर करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहती हूँ यहाँ तक अगर टाइम पीरियड कंसीडर करें ना, यहाँ तक, तो हम कहते हैं ये टाइम जो है 1 सेकंड गुजरा है। यहाँ तक कितना टाइम गुजरा,
एक सेकंड, एक सेकंड टाइम गुजरा। अब हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो एक सेकंड में साइकिल्स कितने गुजरे हैं उसके। साइकिल्स का क्या मतलब है कि वहां पे वेव्स कितनी बार ओसिलेट हुई। ओसिलेशन का मतलब होता है ना, जैसे पेंडुलम में ओसिलेशन हम पढ़ते हैं कि एक पॉइंट के गिर्द वो इधर को मूव कर रहा है और इधर को मूव कर रहा है, इसको ओसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये ओसिलेशन ही है। यहाँ पे यहाँ तक इसका एक साइकिल होता है, यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे दो साइकिल कंप्लीट हुए और ये तीसरा साइकिल पूरा नहीं हुआ, वो हाफ हुआ। अगर अब हम इसमें देखें तो इसके अंदर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ और तीसरा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर तीन साइकिल कंप्लीट हो गए और उसके अंदर 2.5। तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे 2.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे 3 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो देखो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है जितनी वैल्यू हाई होगी उसका मतलब है उतने साइकिल्स एक सेकंड के अंदर ज्यादा पास हुए। जैसे मैं कहूँ एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है एक साइकिल पास हुआ एक सेकंड के अंदर। अगर एक फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एक वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो इसका क्या मतलब है एक सेकंड के अंदर 5 साइकिल्स वहां से ओसिलेट हुए हैं। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये इसकी दो करेक्टरिस्टिक है जिनको अभी हम स्लाइड से भी देख लेते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर इसकी क्या एक्सप्लेनेशन हमारे पास मेंशन है। अभी हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द सिग्नल। मतलब उसकी स्ट्रेंथ इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ सिग्नल की ज्यादा होती है, जितना एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होती है। In the electrical signal, it is the maximum voltage or current lead from the zero point. Electrical signal होगा तो वो इसका maximum current होगा. In sound wave, amplitude is related to loudness and in light wave, it is related to brightness. Frequency is the rate at which the signal oscillate or repeat over a certain period. Measure in hertz when 1 hertz is equal to 1 cycle per second. Higher frequency mean more cycle per second. Frequency help determine the type of behavioral signal like distinguish radio waves and the different frequency band. जैसे हमारे पास विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट इनविजिबल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और है। तो फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट तरह की वेव्स को। उसके बाद डिजिटल सिग्नल है, सडन चेंज वाले सिग्नल है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। कंप्यूटर के अंदर सारे का सारा डाटा डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्मेट में होता है। डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है यहाँ पे। कॉमनली इन बाइनरी zeros and one, unlike analog signal, digital signal change in step and have limited values, less affected by noise, easier to process and share. Example signals in the computer network are digital with binary data stream. अब यहाँ पे हमारे पास क्या, लेस अफेक्टेड बाय नॉइस और इजियर टू प्रोसेस एंड स्टोर। हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, वहां पे अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई या उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। लेकिन डिजिटल सिग्नल के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। डिजिटल सिग्नल के अंदर नॉइस का मसला नहीं होता, इसी वजह से सारी की सारी डाटा प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में या डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में ही की जाती है। यहाँ तक था हमारे पास कैटेगरीज ऑफ सिग्नल। आप होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने ये दोनों लेक्चर्स जो है उनको प्रिपेयर कर लेना है। इसकी असाइनमेंट मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूंगी कि आपने कौन सी असाइनमेंट है जो प्रॉपरली बना के कॉलेज में सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज।